व्हाट्सअप एवरीबॉडी। 2015 में जब मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया था उस टाइम पे मेरा जो फैमिली मेम्बर में जो कोई था जो फार्मेसी पढ़ रहा था, थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर में था, और थर्ड ईयर के और फाइनल ईयर के बाद जॉब कैसे ढूंढेंगे या फिर जॉब कैसे मिलेगा एक बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में 2020 में और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले सालों में भी ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कुछ कंडीशन है और जो कुछ इन्फ्लोज आ रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है डीआईज की तरफ से यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से जितनी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो ले लेता हूँ, तो उस लैपटॉप के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज़ दिख रही होगी, स्क्रीन के ऊपर भी मैं ये न्यूज़ चला दूंगा। लेकिन इसका टाइटल ही बहुत डेंजर है और बहुत अच्छा है, आप बोल सकते हो। बकिंग द पैंडेमिक, इंडियाज ऑन इट्स वे टू बिकम द वर्ल्ड्स फार्मास्यूटिकल हब। टाइटल ही इसका बहुत बड़ा है और ये न्यूज़ कोई अरे गरे ने नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखी है और ये स्पेशली बहुत बड़ी न्यूज़ है, हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें बहुत सारी और बातें कही गई है, लेकिन इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है इनको मैं आप सब लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि लास्ट मंथ द गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PLI बोला जाता है, स्कीम फॉर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंटाइटलिंग एन आउटले ऑफ 15,000 करोड़ रुपीज़। यहाँ से आप सोच सकते हो कितनी बड़ी ये बात है। हालांकि ये जो इकोनॉमिकल टर्म्स है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ी है। इसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बताने का मैं ट्राई करूँगा। दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है, एक एक्चुअली कंपनी दोस्तों, मेर्स्क नाम है उसका, MERSK, जो कि एक कार्गो कंपनी है। कार्गो कंपनी आपको बता देता हूँ, कार्गो कंपनी वो कंपनीज होती है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करती है। यानी कि आप कुछ प्लेन्स देखते होंगे, कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसेंजर्स नहीं काम करते, जहाँ पे पैसेंजर बैठते नहीं, वो प्लेन्स सिर्फ कार्गो कंपनीज के होते हैं। यानी सामान यहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाना, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाना, इसका ये काम करती है। इसके बीच में इनका प्रॉफिट्स होता है। तो इनका एक स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। इन्होंने ऐसा लिखा है कि नोटेबली डेटा फ्रॉम कंटेनर लॉजिस्टिक कंपनी मेर्स्क शोड दैट अमंग द रेफ्रिजरेटर कार्गो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया रोज स्टीपली ड्यूरिंग 2020 with Q4 alone recording 47% higher volumes as compared to the same period in 2019। यानी 2019 में जितनी वॉल्यूम्स थे उसमें 47% ग्रोथ हुई है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के, स्पेशली गुड्स एंड सर्विसेज के। अब ये सारी न्यूज़ और इस सारी चीज़ का एक ही समर पाता है कि आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिर्फ जॉब्स नहीं होंगी, आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्वालिटी ऑफ जॉब्स बढ़ेंगे। आप एक छोटी सी और एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 2019 में जब मैं पास आउट होने वाला था उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक सवाल था कि मैं कौन से सेक्टर में जाऊँ, और हर कोई बंदा बोलता था कि PV में जाना है, PV में जाना है। PV एक बहुत बड़ा सेक्टर था। अनफॉर्चुनेटली फिर फॉर्चुनेटली 2018-2017 से ही PV सेक्टर की बहुत बड़ी बूम थी। मतलब हर कोई इंडस्ट्री चाहती थी कि PV में हमारा कोई ना कोई हिस्सा हो, PV में हमें शुरू करना है, क्योंकि PV में बहुत बड़ा प्रॉफिट्स हुआ करते थे, अभी भी है, लेकिन PV का बहुत बड़ा बूम था। आज की डेट में क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो PV तो है लेकिन PV के अकॉर्डिंगली बहुत सारे फील्ड्स आगे आ चुकी है। स्पेशली मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा कुछ कोर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स जहाँ पे प्रोडक्शन छोड़ के क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके जॉब पहले मिलते ही नहीं थे। मतलब जो जब ऐसा लगता था कि सपना है प्रोडक्शन R&D में जाना एक बहुत बड़ा सपना था लोगों का, वो आज की डेट में पूरा हो रहा है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, अगर नोटेबली अच्छे कॉलेज से तो आप जाते ही हो, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स से पोस्ट ग्रेजुएशन एक अच्छे सब्जेक्ट में करते हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने का भी आपके पास चांस होता है। वाइजैग में दोस्तों, हैदराबाद में, बैंगलोर में, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो चेन्नई, ऐसे बहुत सारे हब्स है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के तगड़े जॉब्स अवेलेबल है। मैं कुछ ग्रुप्स में ऐड हूँ इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा जॉब है।
लेकिन एक बात तो फिक्स है दोस्तों कि आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो जॉब बोला बहुत बड़ा वाला जो क्वेश्चन हुआ करता था आप सब लोगों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। मेरा समर अप करने का एक ही मकसद है कि सब्र रखो, हमारे भी दिन अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ रहे, बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है इस साल, पिछले साल भी किया था और आने वाले दिनों में भी करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कोइंसिडेंस या फिर इसका रीज़न कोरोना वायरस था, लेकिन एक फील्ड के अकॉर्डिंगली हम सब लोग के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये ज़रूर बन जाती है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडिया का इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करता है। नंबर 2 थिंग, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारे यूज़र नेम सेम यूज़र नेम है विशाल बाबे लाइव, इस यूज़र नेम को आपको इंस्टाग्राम के ऊपर जाके फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ बातें करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।